आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, मैं आज अपना वन शॉट एफएफ लॉस्ट लव शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें लैंजन को दिखाया जाता है, जो कि अपने डैड से कह रहा होता है, डैड मैं ये शादी नहीं कर सकता, आप प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करिए। मिस्टर लैन कहते हैं, देखो बेटा, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। हमने जो रिश्ता तुम्हारे लिए ढूंढा है वो बहुत अच्छा है। हमने जिस लड़के के साथ तुम्हारा रिश्ता तय किया है वो लड़का बहुत अच्छा है। शादी के बाद तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे। हमारी बात समझो बेटा। लैंजन कहता है, मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए कभी कुछ गलत नहीं करोगे, आप मेरा अच्छा ही चाहोगे, पर आप भी मेरी बात समझो डैड। मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ, मेरे कुछ अपने रीजंस हैं। फिर मिसेस लैन कहती है, क्या रीज़न है बेटा? तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं हो तो तुम मना क्यों कर रहे हो? मिस्टर लैन लैंजन से कहते हैं, देखो बेटा, वो लड़का सच में बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मिसेस लैन लैंजन के पास चली जाती है और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहती है, शादी के लिए हाँ बोल दो बेटा। हम जो कर रहे हैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहे हैं। लड़का बहुत ही अच्छा है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। शादी के लिए हाँ कर दो लैंजन। लैंजन अपने मॉम एंड डैड को और मना नहीं कर पाता और वो शादी के लिए हाँ बोल देता है, जिससे मिस्टर लैन और मिसेस लैन बहुत ही खुश हो जाते हैं। अभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें वेडिंग डे दिखाया जाता है। वेडिंग से पहले लैंजन उस लड़के से नहीं मिला था जिससे उसकी शादी होने वाली होती है, इसीलिए उसे पता नहीं था कि आखिर वो कैसा दिखता है। वो आज पहली बार उसे देखेगा और आज ही उनकी शादी भी है। वेडिंग स्टार्ट होती है। वांग जी स्टेज पर अपने हस्बैंड के लिए वेट कर रहा था। तभी देखता है कि सामने से विंग के डैड उसको लेकर आ रहे हैं। विलिंग फुल वाइट रोब में था, जो कि उस पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इससे लैंजन की आंखें एक पल के लिए उसी की तरफ रुक जाती है और वो इंटेंसली बस उसी को देखने लगता है। विंग के डैड उसे लैंजन के पास लेकर जाते हैं और उसका हाथ लैंजन के हाथों में रख देते हैं। अब दोनों स्टेज पर आमने सामने खड़े थे। प्रीस्ट वेडिंग की रस्म स्टार्ट करता है। पहले लैंजन से पूछता है, मिस्टर लैंजन, क्या आप मिस्टर विंग को अपने वेडिड हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं तो कहिए आई डू। लैंजन एक डीप ब्रीथ लेता है और फिर कहता है, यस आई डू। प्रीस्ट सेम क्वेश्चन विंग से भी पूछता है। प्रीस्ट बोलता है, मिस्टर विंग, क्या आप मिस्टर लैंजन को अपने वेडिड हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं तो कहिए आई डू। विंग बहुत ही शर्मा रहा था, इसलिए वो शर्माते हुए कहता है, यस आई डू। कहता है, अब आप दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड्स हैं तो आप दोनों किस कर सकते हैं। विंग इस बात पर बहुत ही शर्मा जाता है और लैंजन भी कुछ नहीं बोलता है। तभी लैंजन विंग के पास जाता है और उसके चिक्स पर किस कर लेता है और सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं। विंग भी शर्माते हुए नीचे देखने लगता है। अभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें विंग को दिखाया जाता है, जो कि अपनी मॉम को संभाल रहा होता है, क्योंकि उसकी मॉम बहुत ही रो रही होती है। उसकी मॉम बोलती है, बेटा अपना ध्यान रखना। मिस्टर जियान बोलते हैं, प्लीज़ मेरे बेटे का ध्यान रखना। लैंजन कहता है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका अच्छी तरीके से ध्यान रखूँगा। और वो दोनों अपनी कार में बैठकर अपने मैंशन के लिए निकल जाते हैं। लैंजन विंग को लेकर अपने न्यू मैंशन में जाता है, जो कि उसके मॉम डैड ने उसे गिफ्ट की होती है उसके वेडिंग के तौर पर। दोनों कुछ ही देर में अपने मैंशन पहुंच जाते हैं। मैंशन पहुंचकर लैंजन पहले बाहर आता है और फिर विंग की तरफ जाकर उसको भी कार से जेंटली बाहर निकालता है और कहता है, चलो मेरे साथ। विंग भी ऐसा ही करता है और वो लैंजन के साथ मैंशन के अंदर चला जाता है। मैंशन बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत था, जो कि विंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। लैंजन से कहता है, वाह ये मैंशन कितना खूबसूरत है। क्यों लैंजन? लैंजन बस मैं अपना सिर हिला देता है और विंग से कहता है, चलो मेरे साथ। विंग उसका फॉलो करता है।
वो विंग को उन दोनों के रूम में लेकर जाता है, जहाँ जब लैनज़न गेट खोलता है तो उसे दिखता है कि पूरा रूम फ्लावर से डेकोरेट किया गया था और पूरे रूम में कैंडल्स जल रही थी और बहुत ही रोमांटिक माहौल था। लैनज़न को पता था कि वो ये सब उसकी मॉम ने किया है। विंग जब अंदर आता है तो वो ये सब देखकर बहुत ही ब्लश करने लग जाता है और लैनज़न से कहता है, ये सब कितना अच्छा है ना। लैनज़न इस बात पर कुछ नहीं कहता और अपनी जगह पर खड़ा रह जाता है। विंग अपनी फर्स्ट नाइट के लिए बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि उसने जब पहली बार लैनज़न की फ़ोटो देखी थी तभी उसे पसंद कर लिया था और उससे लैनज़न के साथ उसी वक्त प्यार हो गया था। लैनज़न विंग से कहता है, अब तुम्हें फ्रेश हो जाना चाहिए और सो जाना चाहिए। ये सुनकर विंग अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है और कहते हैं, क्या? लैनज़न कहता है, तुम बहुत ही थक गए होंगे तो तुम्हें फ्रेश हो जाना चाहिए। विंग कहता है लैनज़न कहता है, मैं दूसरे रूम में फ्रेश होने जा रहा हूँ। विंग कहता है, अच्छा ठीक है, और वो दोनों फ्रेश होने चले जाते हैं। आफ्टर शावर जब विंग बाथरूम से बाहर आता है तो वो देखता है लैनज़न पहले ही रूम में था और वो बालकनी में खड़ा था। विंग लैनज़न के पास जाता है और उसे पीछे से हग कर लेता है। विंग के इस सडन रिएक्शन से लैनज़न बहुत ही चौंक गया था। कहता है, मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरी शादी तुमसे हुई है। मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। लैनज़न विंग की ये बातें सुनकर उसको अपने से अलग करता है और पीछे मुड़ता है। विंग दोबारा लैनज़न को हग कर लेता है और बस उसे किस करने वाला होता है कि लैनज़न उसे रोक देता और कहता है, रुको। विंग कहता है, क्या हुआ लैनज़न, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? लैनज़न कहता है, नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। विंग कहता है, फिर तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? तो लैनज़न कहता है, नहीं विंग, तुम मुझे थोड़ा वक्त दे सकते हो। विंग कहता है, क्या वक्त? लैनज़न कहता है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। विंग कहता है, पर क्यों, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है? लैनज़न कहता है, तुम ऐसा कह सकते हो। विंग ये सब सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, अगर तुम्हारे लाइफ में कोई और है तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? लैनज़न कहता है, शांत हो जाओ, मेरी पूरी बात सुनो। कहता है, क्या सुनूं? तुम्हारी लाइफ में कोई और है तब भी तुमने मुझसे शादी कर ली, तुमने ऐसा क्यों किया? लैनज़न कहता है, प्लीज़ मेरी बात सुनो। विंग उसका हाथ पकड़ता है और उसे बेड पर ले जाकर बैठा देता है और खुद एक चेयर लेकर बैठ जाता है। लैनज़न विंग से कहता है, प्लीज़ मेरी पूरी बात सुनो विंग। विंग कहता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो। लैनज़न कहता है, जब मैं छोटा था तब मुझे एक लड़का बहुत ही ज़्यादा पसंद था। मैं बहुत वक्त से उसे प्यार करता था पर कभी कह नहीं पाया। धीरे धीरे हम बड़े होने लगे और अचानक एक दिन वो अपने पेरेंट्स के साथ कहीं और रहने चला गया। जब मुझे ये सब पता चला तब बहुत ही देर हो चुकी थी, वो जा चुका था, पर मेरा प्यार उसके लिए बिल्कुल कम नहीं हुआ। मैं आज भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ और उसे ढूंढ रहा हूँ, पर वो मुझे अभी तक कहीं नहीं मिला है। और इसी बीच अचानक से मेरे डैड ने मेरी शादी तुमसे करवा दी। तब विंग कहता है, तो क्या जब वो तुम्हें मिल जाएगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे? लैनज़न कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। विंग कहता है, पर क्यों? लैनज़न कहता है, जब मैंने मॉम से कहा था कि मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ तभी मैंने सोच लिया था कि अब मैं उसे नहीं ढूंढूंगा और जिससे मेरी शादी हो रही है मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको पूरी तरीके से खुश रखूँ। मुझे माफ़ कर दो विंग, मैंने तुम्हें हर्ट किया, पर मुझे थोड़ा वक्त दे दो जिससे मैं उसे भुला सकूँ और तुम्हें अपना सकूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं एक दिन तुम्हें ज़रूर अपनाऊँगा, पर अभी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे माफ़ कर दो विंग। विंग कहता है, कोई बात नहीं लैनज़न, तुम जब भी मेरे पास आओ मैं तुम्हारा वेट करूँगा, मैं तुम्हारे प्यार का वेट करूँगा, पर मुझसे एक वादा करो। लैनज़न बोलता है, क्या? विंग कहता है, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता लैनज़न, प्लीज़ मुझे मत छोड़ना।
लैंजन उसे पकड़ते हुए कहता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब मेरी लाइफ सिर्फ तुम हो, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। विंग कहता है ठीक है। यहाँ से कुछ दिन बीत जाते हैं और इन दिनों में लैंजन ने अपने बचपन के प्यार को ढूंढने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। उसने ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश की थी कि विंग के साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी रहे, और ऐसा भी हो रहा था। अब वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। यहाँ हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि बेड पर बैठकर कुछ सोच रहा होता है। तभी बाथरूम से लैंजन निकल कर आता है और विंग को परेशान देखकर उससे पूछता है, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ नहीं लैंजन। तब लैंजन उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्या हुआ मुझे बताओ। विंग कहता है, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? लैंजन कहता है, बोलो। विंग कहता है, क्या तुम मुझे उसकी तस्वीर दिखा सकते हो? लैंजन कहता है, किसकी? विंग कहता है, उसी की जिससे तुम पसंद करते हो। लैंजन कहता है, क्या? पर तुम्हें उसकी तस्वीर क्यों चाहिए? विंग कहता है, बस मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ, प्लीज़ लैंजन मुझे दिखाओ ना। विंग की जिद करने पर लैंजन कहता है, ठीक है, और वो अपने ड्रॉर से कुछ निकालता है। अपने ड्रॉर से एक बॉक्स निकालता है जिसके अंदर बहुत सारी फ़ोटोज़ रखी हुई थी। लैंजन एक फ़ोटो विंग के हाथों में रखते हुए कहता है, ये देखो, यही है वो जिसे मैं पसंद करता हूँ, पर तुम चिंता मत करो, जल्दी खुद को बदल लूँगा। वो वहाँ से खड़ा होता है और आगे जाके कहता है, ये उस समय की पिक्चर्स हैं जब हम पूरे ग्रुप फ़ोटोज़ ले रहे थे, तुम देख सकते हो। विंग एक एक करके सारी फ़ोटोज़ को देखने लग जाता है और वो बहुत ही शॉक होता है। लैंजन कहता है, वो पहले पर्सन हो विंग जिसे मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। विंग कहता है, लैंजन क्या तुम मुझे अब उसका नाम बता सकते हो जिसे तुम पसंद करते हो? लैंजन कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं पूछा और ना ही जानने की कोशिश भी की। जब मैं उसे ढूंढ रहा था तब मैं बहुत सोचता था कि काश मुझे उसका नाम पता होता तो उससे भी थोड़ी मदद मिल जाती। विंग कहता है, लैंजन ये तो मेरा स्कूल है। लैंजन शॉक होते हुए कहता है, क्या? और वो पीछे मुड़कर विंग को देखता है। विंग भी उसे देखते हुए कहता है, हाँ लैंजन देखो, ये इसका नाम, मैं इसी स्कूल में पढ़ता था और ये मेरी स्कूल की ग्रुप फ़ोटोज़ हैं। क्या तुम मेरी क्लास में थे? लैंजन विंग की ये बात सुनकर बहुत ही शॉक हो जाता है और उसके पास आते हुए कहता है, तुम कौन हो विंग इसमें? विंग खुद को दिखाते हुए बोलता है, ये देखो लैंजन, ये रहा मैं। लैंजन ये सुनकर बहुत ही शॉक हो जाता है और उसके आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। वो कहता है, विंग क्या ये तुम हो? विंग कहता है, हाँ लैंजन ये मैं हूँ। लैंजन कहता है, तो क्या मैं इतने सालों से जिसे ढूंढ रहा था वो तुम हो? विंग अपनी नज़रें नीचे हुए करते हुए कहता है, लैंजन बहुत ही रोने लगता है क्योंकि वो जिस पर्सन को इतने सालों से ढूंढ रहा था और जब वो पर्सन उसके सामने आया तो वो उसे पहचान ही नहीं पाया। लैंजन को इस तरह रोते हुए देखकर विंग के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे हग कर लेता है। लैंजन भी उसे हग बैक करता है और वो उसे बहुत ही टाइटली हग कर लेता है। लैंजन विंग से अलग होता है और उसका फेस पकड़कर उसके पूरे फेस पर किस करते हुए कहता है, मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ विंग, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लैंजन। लैंजन विंग की आंखों में देखता है और उसे किस कर लेता है। विंग भी उसे किस बैक करता है। वो किस बहुत ही देर तक चलता है। आफ्टर किस लैंजन विंग से अलग होता है और उसके फोरहेड पर अपना फोरहेड रखते हुए बोलता है, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। जिस इंसान को मैं चाहता था वो जब मेरे सामने आया तो मैं उसे पहचान नहीं पाया, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। विंग उसका फेस पकड़ते हुए कहता है, नहीं लैंजन, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम मुझे जानते नहीं थे, तुम मुझे पहचानते नहीं थे, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। लैंजन विंग को पकड़ते हुए कहता है, मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया है विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे पता है,
दोनों ही बहुत ज़्यादा रो रहे थे। लैंजन फिर से विंग को किस कर लेता है और किस करने के बाद वो उसके नेक पर आ जाता है। विंग उसे रोकते हुए कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। लैंजन बोलता है मुझे मत रोको, आज मुझे मत रोको, मैंने इस पल का बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया है। विंग कहता है मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मैंने भी इस पल का बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया है। और लैंजन उसे फोर्सफुली किस करने लगता है और बेड पर ले जाता है और वहाँ जाकर उसकी नेक्स पर बाइट करने लग जाता है। दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। बाहर बहुत ही ठंड थी, लेकिन तब भी विंग और लैंजन को बहुत पसीने आ रहे थे। आज दोनों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका था। वो दोनों ही एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक थे। लैंजन अपनी किसिंग एंड बाइटिंग से विंग को ये श्योर कर रहा था कि वो उससे कितना प्यार करता है और उसने कितना वेट किया है। विंग भी अपने हस्बैंड को नहीं रोकता है और उसको अपनी बाहों में भर लेता है और उससे कहता है आई लव यू लैंजन। लैंजन भी विंग से कहता है आई लव यू सो मच विंग। चलिए गाइस, हमारा ये एफएफ यहाँ पर ख़त्म होता है। ये एफएफ आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर ऐसी वन शॉट एफएफ चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। बहुत लोग मेरे चैनल को देखते हैं पर लाइक नहीं करते और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ कर दीजिएगा कीजिए गाइस, स्टोरी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका एक लाइक कर देने में कुछ नहीं जाएगा। तो चलते हैं हम, बाय।